भी सम्मान करता हूं, उनका भी मैं नमन करता हूं। वो यादव बिरादरी के थे। राम स्वरूप ब्रह्मा का मैं नमन करता हूं, कुर्मी बिरादरी के थे। भावश्य कुशवाहा का मैं नमन करता हूं। जगदेव प्रसाद कुशवाहा का मैं नमन करता हूं, मौर्य बिरादरी के थे। महात्मा छोतीराव फूले जी का मैं नमन करता हूं, माली बिरादरी के थे। साहू महाराज का मैं नमन करता हूं, कुर्मी बिरादरी के थे। संत गाडगे जी का मैं नमन करता हूं, वो धोबी बिरादरी के थे। हम उस वर्ग का नमन नहीं करता हूं जो वर्ग विशेष और जाति विशेष की बात करता है। मैं उसका नमन नहीं करता हूं जो समाज सुधारने की बात करता है, बहुजन समाज को अच्छी दिशा निर्देश आदेश करने की बात करता है। मैं उसका नमन करता हूं। नमन मैं सदन कसाई का करता हूं। नमन मैं रानी मीराबाई का भी मैं करता हूं। नमन मैं महाराणा प्रताप उस राजा का करता हूं जिन्होंने संत गुरु रविदास जी को गुरु माना। सदन कसाई उन्होंने गुरु माना, मैं उनका भी नमन करता हूं। साथियों, आज पूरा देश संत गुरु रविदास जी के कृतियों का नमन कर रहा है और इस देश में, भारत में बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु महात्मा पीर पैगंबर बहुजन की मां के पेट से जन्म करके और बहुजन समाज को अच्छा दिशा निर्देश, सच को सच बचाने का काम किया, अंधविश्वास को दूर रखने का काम किया, धर्म को मारा, धर्म को माना, अधर्म को छोड़ा। ये भारत में यदि झगड़ा है धर्म अधर्म के बीच में, लोग आज धर्म की बात करते हैं। हम लोग तो धर्म को मानने वाले लोग हैं। धर्म उसी को कहा जाता है जो अच्छा है, अधर्म उसी को कहा जाता है जो खराब है। तो धर्म को मानने वाले हम लोग हैं। ये भारत का बहुजन समाज धर्म को मानता है। धर्म को तथागत बुद्ध नहीं माना, घाना को कबीर नहीं माना, दादू माना, रैदास माना, पलटू माना, सदन माना, सुपन माना, दरियादासी माने, पलटू शाह माने, तुकाराम जी माने, घासी राम जी माने, नारायण गुरु माने, पेरियार जी माने, रमास्वामी नायकर माने, महात्मा ज्योतिराव फूले माने, ललित सिंह यादव माने, राम स्वरूप वर्मा माने, जगदेव प्रसाद कुशवाहा माने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर माने, मानवर कांशीराम जी माने। ये सब लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अधर्म को छोड़ने वाले लोग। हम लोग अधर्म को नहीं मानते। अधर्म कहते हैं पाप है। आज भी लोग कहते हैं बड़ा धर्मी आदमी है, बड़े पापी आदमी है। इस देश में यदि कहीं विरोध और समर्थन यदि है तो विरोध है अधर्म का और समर्थन है धर्म का। होना भी चाहिए। जो भी धर्म की बात करता है, धर्म के रास्ते पर चलेगा, मैं उसका साथ में, बहुजन समाज उसके साथ में खड़ा हुआ है, उसका समर्थन किया है। और जो अधर्म के रास्ते पर चला है, जो भटकाने का काम किया है, अंधविश्वास में ले जाने का काम किया है, उसको बहुजन समाज ने विरोध किया है। और जब विरोध किया है तो लोग कहते हैं ये विरोधी है। उसको कैसे विरोधी कहोगे भाई? जो अधर्म की समर्थन न करे वो विरोधी काहे के है? वो तो सही बात कर रहा है, सही लड़ाई लड़ रहा है, वो सही विरोध कर रहा है, लेकिन उसको विरोधी कहते हैं। और जो अधर्म की समर्थन करता है,
अधर्म की बात करता है, अंधविश्वास की बात करता है, उसको लोग अच्छा ही कहते हैं, अच्छा है करता है। यही तो झगड़ा है। ये भारत में झगड़ा है काहे का? और देशों में नहीं है, खाली भारत में। और देशों में भाईचारा है, धर्म अधर्म नहीं है। यदि है तो धर्म है, अधर्म है ही नहीं। लेकिन भारत में तो धर्म के साथ साथ अधर्म है। अधर्म ज्यादा है, अधर्म कम है। तो यदि ये भारत में झगड़ा है, तो इतनी संप्रदाय भारत में है, सारे संप्रदाय के बीच में धर्म और अधर्म दोनों है। कोई इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग इस मन से आकर के बड़ी लच्छेदार बात कह करके आपको समझाने का पढ़ाने का काम करें, लेकिन वहां भी धर्म और अधर्म दोनों है। सिख धर्म में भी ये दोनों है, जैन धर्म में भी जो दोनों है, इस्लाम धर्म में भी दोनों है, हिंदू धर्म में भी दोनों है। लेकिन एक धर्म जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म अपनाया, अधर्म को छोड़ करके धर्म अपनाया, उसमें दो नहीं है, सिर्फ एक है, वो है बौद्ध। बौद्ध धर्म में अधर्म है ही नहीं, वहां तो धर्म धर्म है। और धर्म तो मात्र एक साधन है, जिसको छोड़ा भी जा सकता है, अपनाया भी जा सकता है। ये तो एक साधन है। लोग आज छोड़ते भी हैं, कल अपना भी लेते हैं। कोई हिंदू छोड़ देता है तो इस्लाम स्वीकार करता है, सिख स्वीकार कर देता है। और कोई सिख और इस्लाम उसको छोड़ता है तो हिंदू धर्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। ये तो एक साधन है। आज हम अपनाएंगे, कल छोड़ देंगे। लेकिन धर्म जो है, जो हमारे महापुरुष नानक साहब आए, तथागत बुद्ध आए, महावीर जी आए, मोहम्मद साहब आए, ये क्या लेकर आए? ईसा जी आए, ये क्या लेकर आए? ये धर्म थोड़े लेकर आए, ये धम्म लेकर आए। और धम्म कहते हैं विचारधारा को। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, विचारधारा है। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है। सिख कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है। ईसाई कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है। महावीर कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है। विचारधारा से लोगों ने जुड़ा है, धर्म से नहीं जुड़ा है। जिनको जैसा अच्छा लगा उस विचारधारा से लोग जुड़े। आज हमको अच्छा लगता है, बाबा साहब को अच्छा लगा, सारे धर्मों का अध्ययन किया, भ्रमण भी किए, अध्ययन भी किए, उनको अच्छा लगा बौद्ध धर्म, उनका विचारधारा अच्छा लगा, उस विचारधारा से वो जुड़ गए। तथागत बुद्ध जी धर्म थोड़े लेकर आए थे, वो तो एक विचारधारा थे। एक विचारधारा लेकर आए, उस विचारधारा से हमारे लोग जुड़ गए। आज भी हम लोग जुड़ते हैं तो विचारधारा से जुड़ते हैं। हम किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ते, हम विचारधारा से जुड़ते हैं। तो जितने महापुरुष भारत में आए, वो धर्म नहीं लेकर के आए, विचारधारा लेकर, उस विचारधारा से लोग जुड़े। यदि आज ये भारत में विचारधारा की लड़ाई है, किसी का विचारधारा अच्छा नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूं। हमारे लोग विरोध करते हैं, विचारधारा का विरोध करते हैं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण बहुत खराब है। मैं कहता हूं क्यों खराब है? क्या ब्राह्मण खराब है? ब्राह्मण खराब होता तो तथागत बुद्ध का चेला बन जाता। तथागत बुद्ध उनको भिक्षु बनाते। उनके विचार, व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता है, उनके विचार का दोष होता है। उनका विचार गंदे होते हैं, इसलिए उनका मैं विरोध करता हूं। वो शरीर उनका गंदी नहीं होती है, इसलिए मैं उनका समर्थन। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति को जला दिया। कहां जलाया? बाबा साहब कहां जलाए थे भाई? बाबा साहब तो 5 ब्राह्मणों को कहा था कि इसको पढ़ो,
देखो क्या लिखा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पार्लियामेंट के अंदर उस पन्ने को दिखाया था कि आपने क्या लिख डाला है, ये क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आज रामचरितमानस पर जो है चर्चा हो रही है, रामचरितमानस में आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, उसी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पार्लियामेंट के अंदर उस मनुस्मृति के पन्ने को उन्होंने लहरा करके दिखाया था, श्लोक पढ़ के सुनाया था। जिस पन्ने में जिस श्लोक में लिखा हुआ था, श्री शूद्र विद्या नाद्या था, पूज ही पीपर सकल गुण हीना, सुधना पूज गुरु ज्ञान पर बीना, ढोल गंवार शूद्र बसनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। ये क्या है? और बाबा साहब संस्कृत में एमए करके आए थे, डबल एमए करके आए थे, उन्होंने इसका अर्थ बताया। तो वहां के लोगों ने सुना, सुन करके, और ब्राह्मणों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का समर्थन किया था कि आप सही कह रहे हैं, मैं भी आपके साथ में हूं, और इसी के साथ मैं उस पन्ने को मैं जलाऊंगा जिस पन्ने में ये शब्द लिखे हुए हैं। तो 5 ब्राह्मणों ने मनुस्मृति को जलाया था, बाबा साहब तो नहीं जलाए थे। लेकिन हमारे लोग मंच से बड़ा शौक से शान से कहते हैं बाबा साहब ने उस पन्ने को फाड़ करके फेंक दिया था, उस पन्ने को जला दिया था। क्यों बाबा साहब के दोषी कर रहे हो भाई? बाबा साहब थोड़े जलाए थे, ये तो बाबा साहब के अनुयायी बन करके 5 ब्राह्मणों ने जलाया था। मैं उनका सम्मान करता, मैं उनका स्वागत करता हूं, और स्वागत करना चाहिए। इसी तरीके से भारत में तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं जो भिक्षु हैं। अब भारत में भिक्षुओं का सबसे बड़ा भिक्षु, सबसे बड़ा यदि कोई अगुवा है वो ब्राह्मण है, जिसको दलाई लामा कहते हैं। दलाई लामा के नेतृत्व में पूरा ये भारत या पूरा ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का नेतृत्व करने वाला दलाई लामा है, वो क्या है? वही तो ब्राह्मण है। आज उनके नेतृत्व में हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम नमो बुद्धाय करते हैं, उनके नेतृत्व में हमारे लोग चीवर पहन करके घूम रहे हैं, उन्हीं का नेतृत्व है। तो साथियों, सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है, और बिना सच्चाई को जानकार का आपको कहीं भी बात करने से बचना चाहिए। और यदि कहीं झूठी बात आपकी मां पकड़ ली जाएगी तो बाबा साहब ने कानून बना दिया, धारा में आप वंचित कर दिए। हमारे लोग तर्क की कसौटी पर जब कसे जाते हैं तो हमारे लोग बाप बाप चिल्लाते, भाग लेते हैं। तर्क की कसौटी पर अब कसे जाओ तो कस दिए जाओ, और लेकिन आप कहीं झूठ में पकड़े न जाओ। इसलिए आपके पास तर्क होना जरूरी है। तो तर्क आपके पास यदि नहीं पढ़ोगे, आप संविधान नहीं जानते हो। मैं बोल रहा हूं सूट बूट में, ये रैदास जी की देन है क्या कि तथागत बुद्ध की देन है? बाबा साहब की भी देन नहीं है। सूट बूट पहन करके चलना, माइक पर बोलना, अच्छा खाना खाना, अच्छी मकान में रहना, अच्छी पढ़ाई पढ़ना, अच्छी नौकरी करना, पंच प्रधान बन जाना, सांसद विधायक बन जाना, ये बाबा साहब की देन नहीं है, बाबा साहब की कलम की देन है। बाबा साहब ने कलम से लिखा है, धारा बनाया है, कानून बनाया है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान। हम कानून नहीं जानते, संविधान जानते नहीं, संविधान पढ़ते नहीं, ये कानून जानते नहीं है। अब बेगर कानून की जानकारी, बेगर कहीं हम बात करेंगे तो कानून के जानकार हमको कानून में फंसा देगा। आज क्या हो रहा है? कैसे लोग डर रहे हैं? बहुत सारे लोग डर रहे हैं ना, डर के मारे बहुत लोग बोल नहीं रहे। और जी बोलते हैं तो डर डर के बोलते हैं कि कहाँ कानून के दायरे में हम आ जाए, वरना हम फांस दिए जाएंगे, चले जाएंगे जेल। तो इसलिए कानून जानना बहुत जरूरी है। और कानून जब ही जानोगे कि जब आप शिक्षित हो जाओ। आप शिक्षा ग्रहण करोगे तभी तो पढ़ोगे।
जब पढ़ोगे तभी तो कानून जानोगे। हमारे लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़ते नहीं, पढ़े और लिखे जो लोग हैं लेकिन पढ़ते नहीं। क्या पढ़ना चाहिए हमारे लोग के? क्या पढ़ना चाहिए? रामायण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, शिव पुराण पढ़ना चाहिए, काकभूषण क्या कहते हैं उसको पढ़ना चाहिए, तुलसी की रामायण पढ़ना चाहिए। जब पढ़ोगे तो तभी तो आप जानोगे कि इसमें क्या लिखा है। हमारे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, हमारे लोग संविधान में नहीं पढ़ते हैं। हमारे लोग क्या पढ़ते हैं? नेता पढ़ते हैं। नेता आ गए, लच्छेदार भाषण बोल दिए, काने में सुन लिए, वही पढ़ाई इनकी हो गई। और उसी को याद करके वो भी बोलना शुरू करते हैं। हमारे लोग नेता पढ़ते हैं, हमारे लोग नेता पढ़ते हैं, हमारे